हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे ऑफिस में शूट था। सिंस हम जल्दी आ गए थे ऑफिस में, तो हमारे पास इनफ टाइम था और हमें मिले हैं कौन? तरुण भाई। वीडियो शूट ही है भाई। तरुण भाई की अलग इज्जत है हमारे ऑफिस में। अब वो अब वो क्यों है वो तरुण भाई बताएंगे। जोक्स अपार्ट, तरुण भाई क्या प्रोफाइल है आपकी? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट, ही इज अ फ्रंट एंड डेवलपर। एंड कितना एक्सपीरियंस है आपको अभी तक टोटल इन? 3.8 years। सो तरुण भाई, अप टू यू, एक बार अपनी जर्नी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, पहले जॉब तक, एक बार आप बताना चाहें व्यूअर्स को हमारे। ओके, सो मैंने 2022 में अपना पास आउट किया था बीटेक सीएस से। एंड मेरी इन कैंपस तो नहीं लगी थी, ऑफ कैंपस मैंने ट्राई करी थी। तो ऑफ नाइस। कैंपस मेरी आफ्टर 1 मंथ मेरी लग गई थी फर्स्ट कंपनी में, जो कि नेहरू प्लेस में थी कंपनी, जो कि थी अपोलो कंप्यूटर्स। उसमें मैंने अराउंड 2.2 ईयर्स वहाँ पर मैंने किए हैं। कंपनी एक साल बाद शिफ्ट हो गई थी ओखला में। किस न्यू ईयर में, सॉरी, किस ईयर में पास आउट किया था आपने? 2022 में। बीटेक सीएस। बीटेक ओके, सीएस। उसके बाद आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला? कॉलेज से नहीं मिला था, मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करी थी। तो ऑफ कैंपस मेरी स्टार्टिंग में लगी थी, फर्स्ट जॉब ओके, भी लग गई थी मेरी। क्या प्रोसेस रहा, कैसे आपने ऑफलाइन? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कॉलेज में है, फोर्थ ईयर में है, उनको डर है कि उनका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ऑफ कैंपस कैसे आपने अप्रोच करा? क्या उनको करना चाहिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सो के फ्रेशर का क्या होता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। क्या होता है लिए? कि कंपनी प्रोजेक्ट्स पूछती है, क्योंकि हाँ। फ्रेशर होते हैं तो इन्हें एक्सपीरियंस तो हमारा होता नहीं है कोई प्रोजेक्ट्स का। तो जो तुमने अपना पर्सनल प्रोजेक्ट्स के हैं उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और क्या क्या टेक तुमने यूज़ करी जो रिसेंटली चल रही है वो पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने जब किया था, मैंने रिएक्ट पे अपना प्रोजेक्ट बनाया था पूरा। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी मतलब बात हुई थी, मतलब कि क्या प्रोजेक्ट में तुमने किया, क्या क्या यूज़ किया है। और वैसे ही इंटरव्यू हुआ था हमारा। और फ्रेशर में ज़्यादा आप डीप में नहीं जाते हैं, तुम्हारा जितना तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तुम उतना एक्सप्लेन करो। बस तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, जो तुमने काम किया उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी तब लग गई थी, मेरी ऑन साइट थी, 5 डे वर्किंग था एंड 9 to 6 थी जॉब। तरुण भाई, आज के टाइम पे 2022 का समय अलग था। आप अपने कमेंट देखोगे तो लोग ये कह रहे हैं आज के टाइम की बात करिए। अब 2022 में जॉब लेना इजी था। आज के टाइम पे क्या ऐसा टेक स्टैक उनको यूज करना चाहिए, आना चाहिए, जिसको उनको, जिनको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो रही है एंड ऑफ कैंपस वो अप्रोच कर रहे हैं, और किन प्लेटफॉर्म्स पे वो एक्टिवली डाइव करे तो उनको जॉब मिल जाए किस टेक स्टैक के साथ, सो जो थोड़ा इजी हो जाए एंट्री लेवल? एक बार एंट्री हो गई, आपको ही पता है, एक बार एंट्री हो गई, इफ दे गेट द एक्सपीरियंस, उसके बाद वो मूव ऑन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के बेस पे दूसरा जॉब ले सकते हैं। लेकिन एंट्री लेवल के लिए क्या आज के टाइम पे कौन सा टेक स्टैक यूज करना चाहिए, सीखनी चाहिए कौन सी स्किल, एंड कैसे अप्रोच करना चाहिए प्लेटफॉर्म वगैरह पर जॉब के मुझे जितना लगता है, जैसे अगर मान लो तुम जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हो तो तुम्हें जावा स्क्रिप्ट का पूरा आना चाहिए कोर। ऐसा नहीं कि तुमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली फिर तुम रिएक्ट पे स्विच मार रहे हो, फिर तुमने अलग कोई स्टैक ले लिया एंगुलर पे चले गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जॉब हर चीज़ के लिए, जैसे मैं अभी व्यू पे कर रहा हूँ तो व्यू के लिए भी जॉब है, रिएक्ट पे लोग करते हैं तो रिएक्ट पे भी जॉब होती है। तो तुम्हें बस फोकस रखना है कि तुम अगर किसी जॉब में जा रहे हो तो तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और प्रेशर का क्या क्या होता है कि लाइक वो तुमसे डीएसए नहीं करेंगे एकदम। तुमसे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर पूछेंगे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं, कि तुम कोड कर सकते हो कि नहीं आ सकते हो। अगर कंपनी को नीड होती है तो वो लेगी ऑफ कोर्स, अगर नहीं होती तो ऑफ कोर्स नहीं लेती है। पर अगर होगी नीड तो वो तुम्हें पक्का लेगी, और तुम्हारे उसके हिसाब से लेगी तुम्हें जितनी नॉलेज है या नहीं है। तो फियर नहीं करना चाहिए कि नहीं लगेगी। ऑफ कोर्स आप अप्लाई करते रहो अपना, और कंपनी लेती हैं। जैसे मैं भी जब पास आउट हुआ था जस्ट है, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि लाइक कैसे करें कैसे करें। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम अपना जो टेक स्टैक जा रहे हो, जैसे मैं अभी हम मन पे बहुत जा रहे हैं, लोग मन पे भी हैं। जैसे कि मन पे भी नहीं तो फ्रंट एंड डेवलपर अगर तुम्हें आती है तो तुम मन पे थोड़ा थोड़ा अपना साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, दिखा सकते हो कंपनी को। तो कंपनी को पता है तुम मल्टीपल चीज़ों पे कर रहे हो। जैसे वन स्टैक पे अगर बैक एंड में भी जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हो। आपने इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी कॉलेज टाइम पे, नहीं, जिसके मैंने इंटर्नशिप नहीं विदाउट करी। इंटर्नशिप हाँ, आपको पहली जॉब मिली एज अ हाँ, फ्रेशर? हाँ, एज अ 2 साल फ्रेशर। आपने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क किया, हाँ, किस कौन से टेक स्टैक पे यूज किया? मैं रिएक्ट पे गया था स्टार्टिंग में। अभी मैं व्यू पे कर रहा हूँ इस कंपनी में। उसके बाद उस कंपनी को स्विच करने के लिए क्या अप्रोच रहा, एंड फिर कैसे आपने स्विच करा दूसरी कंपनी? सो क्या होता है कि सबको लगता है कि एक्सपीरियंस होने के बाद कंपनी स्विच करना आसान है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी स्विच करना आसान नहीं है। तुम चाहे तुम पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, सेम प्रोसेस होता है। और तुम जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तुम्हें नॉलेज उतनी बढ़ती होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही आपको जाते हैं। तो क्या हुआ था कि जब मैंने स्विच करी थी, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे इंटरव्यू में निकल गया, करेक्ट भाई, 10 12 करेक्ट। इंटरव्यू दिए थे मैंने। उसके बाद मेरी लगी थी, मेरी एक दो में लग गई थी। पर जिस हिसाब से मतलब स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, जो देखते हैं कितने फॉलोवर्स है उस हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं।
सो ऐसा नहीं है कि तुम अगर 2-3 बार फेल हो जा रहे हो तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम उस पर फोकस करते रहो तो लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इंग्लिश का क्या रोल है? किसी की इंग्लिश थोड़ी वीक है और उनको मान लो रिएक्ट अच्छे से आता है एंड उनको पहली जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश के कारण उनको जॉब नहीं मिले? इंस्टेड उन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है, स्किल अच्छी है, तब भी क्या पॉसिबिलिटी है उनको इंग्लिश के कारण रिजेक्शन झेलना पड़े? सम ऑफ द कंपनीज होती हैं कि मतलब जो इंग्लिश प्रेफर करती हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे हमारी कंपनी है उसमें क्लाइंट अट्रैक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें डिसेंट इंग्लिश तो आनी चाहिए। तुम अगर क्लाइंट के साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हो तो तुम डिलीवर कर पाओ। ऐसा भी नहीं कि आपको फ्लुएंट आनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फ्लुएंट नहीं आती है इंग्लिश। तो आप ऐसा होना चाहिए कि आप डिलीवर कर सको, जो आप कर रहे हो काम उसको डिलीवर कर सको। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज चाहती हैं कि इंग्लिश आपको आए, ऐसा भी नहीं कि मतलब फ्लुएंट, पर नॉर्मल इंग्लिश तो होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन तर भाई, मान लो कोई बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं एंड उनको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, एक शॉर्ट रोड मैप अगर आप बता पाओ कि उनको स्टार्टिंग से कौन से टेक स्किल सीखना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करें ताकि उनको एटलीस्ट एंट्री लेवल जॉब मिल जाए। अगर किसी को भी एंट्री मिल जाती है तो आपको भी पता है कि जब वो इंडस्ट्री में आते हैं एक्सपीरियंस होती है, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती है। अभी क्या आप जब कमेंट्स पढ़ोगे हमारे, उसमें सारे लोग आपको कंफ्यूज दिखेंगे इवन दो दे नो स्किल, और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि करना क्या, दे जस्ट वांट टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट द रोड मैप इन शॉर्ट में, अगर आप रोड मैप बता पाओ तो? ओके, सो अगर आप मॉर्निंग में जाना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही होती है कि HTML CSS आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो कि बेस होता है टाइप का। उसके बाद जावास्क्रिप्ट होती है, हमारे रिएक्ट होती है, वो आती है। जब आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लोगे उसके बाद आपको लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे जाना चाहिए रिएक्ट के। लाइक रिएक्ट हमारी लाइब्रेरी है और हमारा व्यू फ्रेमवर्क है, तो आप कोई भी किसी भी बात को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्ट ही करनी है, अगर व्यू में जाना चाहते हो व्यू भी कर सकते हो, पर आपको उस चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जितने प्रोजेक्ट बना सको फ्रेशर्स उतना अच्छा है, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट बनाओगे आप सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उससे नहीं सीखोगे। नाइस। तो मतलब एक एक करके, मतलब जो यूट्यूब पे सीख रहे हो खुद से करके ट्राई करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा। नाइस। एक लास्ट थोड़ा फनी, तरुण भाई, एक कोई कॉर्पोरेट की फनी स्टोरी जो अभी तक के 4 साल हो गए ना पूरा, 4 साल के एक्सपीरियंस में कोई एक कॉर्पोरेट की फनी स्टोरी जो आपको फनी लगी हो, थोड़ा मजा आया हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो। फनी स्टोरी सचिन वगैरह का भी बता सकते लाइक ऐसा होता है कॉर्पोरेट में, क्या होता है कि इन ऑफिस तो इतने फन नहीं करते हैं लोग, जैसे पार्टी होती है या कुछ भी होता है, हमारे फंक्शंस होते हैं तो उसमें ही फन होते हैं। जैसे मान लो कि हम पार्टी में गए, मस्ती कर रहे हैं आज हम। आज जैसे शूट है तो फन आज है। तरुण भाई मेन मॉडल बने मैं भी थोड़ा बहुत बना हुआ। तो ये फन चलता रहता है ऑफिस में, ऐसा नहीं है कि काम ही होता है, फन चलता रहता है, तो ये सब है। ठीक है गाइस, सो तरुण भाई हैं, अगर आपको फ्रंट एंड को लेके कोई भी नीड हो, आई शेयर हिज लिंक्डइन आईडी, आप इनको रीच कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही विल हेल्प यू गाइस, क्या रोड मैप होनी चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए जॉब के लिए। ऑल्सो ही also be our mentor as well for the Hackshastra site. So yeah guys, that's all about this video. Thank you for watching this one. Have a nice day everyone. Bye. Thank you Cheers guys. guys.